जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है दक्षिण छत्तीसगढ़ से गुजर रहे मानसून द्रोणिका के असर के बाद पिछले 48 घंटे के दौरान जगदलपुर में भयंकर बारिश हुई, जिसके बाद तापमान ठंडा हुआ है। जुलाई में औसत होने वाली बारिश का 1/3 बारिश ही अभी तक हो पाया है, लेकिन इस द्रोणिका का असर अगले 48 घंटे तक के लिए बना रहा तो छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हो जाएगी। तो वहीं प्रदेश में अगर बारिश की बात करें तो दक्षिण छत्तीसगढ़ समेत मध्य छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश होने की संभावनाएं बताई जा रही है। नक्सली कमांडर रमन्ना के सरेंडर के बाद अब उसका बेटा रंजीत जो सुकमा में कई नक्सली गतिविधि में शामिल था, वे अब आंध्र प्रदेश पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। तेलंगाना के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है कि कोरोना से नक्सली संगठन के नेताओं की मौत के बाद रंजीत ने संगठन छोड़ दिया है। और रंजीत ने यह भी बताया कि कुछ बड़े कमांडर नक्सली सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन छोटे नक्सली की वजह से वे सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अब दूसरे नक्सली कमांडर कब तक अपने आप को सरेंडर करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाया जा रहा है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कानून नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिससे लोग जागरूक हो सकें। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस सरकार ने 1970 के दशक में नसबंदी कार्यक्रम चलाया था जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, लेकिन उस समय बीजेपी ने नसबंदी कानून का विरोध किया था। वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा हम दो हमारे दो का नारा लगाकर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसका कोई असर लोगों पर दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या नियंत्रण है। साथ में ये भी पता चला है कि 2025 तक हम चाइना को पीछे छोड़ करके जनसंख्या के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 हो जाएंगे। एक और प्रदेश में महंगाई बढ़ती जा रही तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी की कमर तोड़ रही है। ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में देखने को मिला, जहां सामान्य पेट्रोल यानी नॉर्मल पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 15 पैसे तक पहुंच गया, तो वहीं डीजल 98 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया। साथ ही पेट्रोलियम पदार्थ में बढ़ती हुई कीमतें लोगों को परेशान कर रही है। वहीं महंगाई से हलाकान हुए लोग सोशल मीडिया में सरकार के खिलाफ महंगाई का इल्जाम लगाते हुए अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। देश में वैक्सीन की कमी को देखते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कौन से कदम उठाए जा रहे हैं और आगे की क्या तैयारी है। मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा है। अब इस मामले की सुनवाई 5 अगस्त को होगी। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को तीसरी लहर के मद्देनजर देखते हुए ग्लोबल टेंडर वैक्सीनेशन को पूरा करने के लिए जारी कर देना चाहिए। वैक्सीन की कमी से देश के कई राज्यों को वैक्सीनेशन रोकना पड़ा है। पहली डोज लगने के बाद दूसरी डोज के लिए लोगों को 3 महीने के लिए रोका जा रहा है। कोरबा के करतला का काजू अब कर्नाटक के मुकाबले छत्तीसगढ़ में खड़ा हो गया है। साथ ही राज्य की आपूर्ति के अलावा झारखंड और उड़ीसा में भी ले जाकर बेचा जा रहा है। जिले के किसान पारंपरिक धान की खेती को छोड़ करके काजू की खेती कर रहे हैं। करतला ब्लॉक के करीब 2000 किसानों ने 1300 एकड़ भूमि पर 30,000 पौधे का बागान विकसित किया। साथ ही 22,000 पेड़ों से इस साल 22 टन काजू का उत्पादन हुआ है। अब जाके 22 साल की मेहनत रंग ला रही है। किसानों ने बिना सरकारी मदद के काजू प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है, जिसके चलते स्थानीय महिलाओं को काम मिल गया। वर्तमान में 2000 किसानों के परिवार इस खेती से जुड़े हुए हैं। बलरामपुर में महिला एवं बाल विकास अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली। 10 महीने से बच्चों को रेडी टू ईट बांटा नहीं जा रहा है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के घर में पाए गए हैं रेडी टू ईट्स के पैकेट। बोरियों में भर करके पैकेट्स रखे गए हैं। यहीं राजपुर के चिलारी गांव का ये मामला है। प्रदेश में लगातार महंगाई के बाद राहत की खबर सामने आ रही है, क्योंकि दाल और तेल के कीमतों में कमी देखने को मिल रही है। अगर खाद्य तेलों की बात करें तो 200 से 300 रुपये प्रति टीन कम हुए हैं। यही हाल दाल का भी है। सभी प्रकार के दालों में 20 से 30 रुपये की कमी देखी गई है। दरअसल जैसे ही सरकार ने दाल के स्टॉक की लिमिट तय की, वैसे ही बचा हुआ दाल बाजार में आ गया और भाव कम हो गए। खाद्य तेल के आयात में निर्भरता कम होने के बाद घरेलू उत्पादन बढ़ता गया, जिससे खाद्य तेल की कीमतों में कमी देखी गई। जो मांग से अधिक है, कारोबारियों के मुताबिक दाम अभी और गिरेंगे।
प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल बलरामपुर के वाड्रफ नगर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। जयसिंह अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नए तहसील और कार्यालय घोषित किए जाने के बाद जल्द ही उन पर कर्मचारियों की व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की बात कही जा रही है। इसी के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में 804 पटवारियों की भर्ती भी की जाएगी। साथ ही नए कर्मचारियों के साथ नए तहसील में वाहन की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही राजस्व के कार्यालय के कामों को ऑनलाइन किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सभी पटवारी और आरआई को लैपटॉप दिलाने की बात विधानसभा सत्र के दौरान की जाएगी। अब आपको कोरोना संक्रमण से अपडेट करवा दें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बीच अब कोरोना की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। तो बुधवार को प्रदेश में 39,800 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें 295 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे पहले मंगलवार को 36,056 नमूनों की जाँच की गई थी, जिसमें 297 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में अब कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। बिलासपुर में भी मंगलवार को 23 मरीज देखे गए हैं। तो वहीं बुधवार को पेंड्रा, गौरेला, मरवाही जिले और राजनांदगांव में एक भी मरीज नहीं मिले। सौदा बाजार में रिश्वत मांगने वाले पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। बीते दिनों रिश्वत मांगते हुए पटवारी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके चलते कलेक्टर ने पटवारी को निलंबित कर दिया है। जमीन नामांकन के लिए पटवारी ने किसान से रिश्वत मांगी थी और रिश्वत मांगते हुए ये वीडियो बनाया था किसान ने, जिसके चलते ये वीडियो भी वायरल हो गया। छत्तीसगढ़ में बस संचालकों का हड़ताल खत्म हो गया है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात के बाद हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। परिवहन संघ और परिवहन मंत्री के बीच हुई बैठक में मंत्री जी ने कहा कि जल्द ही आपकी मांगों पर विचार करके फैसला दिया जाएगा। परिवहन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस हड़ताल को बंद करने की बात कही है और इसी के साथ कल से प्राइवेट बसों का संचालन शुरू हो गया है। रायपुर में जीएसटी चोरी और फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाने के मामले में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जिसमें फाफाडी स्थित श्याम जी इंडस्ट्रीज में छापामारी कर 7 करोड़ 26 लाख रुपए की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक फर्जी चालान काट करके 17 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स का भी फायदा उठाया। बीते शाम मोदी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले देश के लिए लिए गए, जिसमें मुख्य रूप से 101 अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें 43 आयुष अस्पताल भी शामिल हैं। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 11% तक महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। बिलासपुर के गोठानों में गोबर गायब होने को लेकर के अब सियासत तेज हो रही है। बीजेपी नेता हर्षिता पांडे ने जांच की मांग को लेकर के मांग पत्र कलेक्टर को सौंपा है। साथ ही तखतपुर के कांग्रेसी विधायक के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि तखतपुर में जो गोठान मॉडल गोठान है, वहां से बड़ी मात्रा में हजारों क्विंटल गोबर गायब हो गया। इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि कैसे स्थानीय प्रतिनिधि सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में भ्रष्टाचार की लेप लगा रहे हैं। इधर मामले को एडिशनल कलेक्टर ने संबंधित विभाग में कार्रवाई के लिए भेजा है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।